अगर आप भी यूकेवीआई इंटरव्यू से खौफज़दा होके बैठे हैं, तो भाई खौफज़दा होने से कुछ नहीं होना, बल्कि तैयारी करने से आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बेहतर हो सकते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर यूके इंटरव्यू आपका आ रहा है ना, यूकेवीआई इंटरव्यू, तो उसमें एक अहम क्वेश्चन वो ये हो सकता है कि आप यूके क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि यूकेवीआई कन्फर्म करना चाह रहा है कि एक जो पर्सन सामने बैठा है जिसको मैंने वीज़ा ग्रांट करना है, दैट शुड बी अ जेन्युइन स्टूडेंट जो जेन्युइन इंटेंशन के साथ स्टडीज़ के लिए आ रहा है, क्योंकि ये स्टडी वीज़ा है। क्या कोई वर्क वीज़े वाला या ऐसा पर्सन जो सिर्फ़ स्टडी वीज़े को एज़ ए रूट यूज़ करके हमारे कंट्री में आना चाह रहा है, वो तो नहीं है पर्सन। उसको वेरीफ़ाई करने के लिए क्वेश्चन होता है कि भाई आप यूके क्यों आना चाहते हैं? तो अपने आप को एक जेन्युइन स्टूडेंट कंसीडर करें कि अभी आपको कुछ नहीं पता, आपने फॉरेन स्टडीज़ का सोचा है कि यार पाकिस्तान में स्टडीज़ कोई इतनी वैल्यूएबल नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो एक जेन्युइन स्टूडेंट क्या करता है, वो किसी से इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करता है, कोई जानने वाला है, सबसे पहले उसको पूछता है, यार आप ऑस्ट्रेलिया में हो, तो मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया में मैं आ जाऊँ? क्या सूरत-ए-हाल है? एजुकेशन कैसी है? कॉस्ट कैसी है? लिविंग एक्सपेंसेस कैसे हैं? हॉस्टल मिलता है? पढ़ाई के बाद फ़ायदा होता है? जॉब मिल जाती है? पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है? वर्किंग आवर्स कितने होते हैं? प्रेशर कैसा होता है? डिग्री हो जाएगी मेरी? तो ये क्वेश्चन्स है ना स्टूडेंट के माइंड के अंदर। ऑस्ट्रेलिया कंसीडर करने के बाद उसको पता लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रेट बड़ा कंप्रोमाइज़्ड है, फीसें भी वहाँ पे ज़्यादा हैं। और फलाँ-फलाँ यूनिवर्सिटी ये ऑफ़र कर रही है, फलाँ जगह पे ये लिविंग एक्सपेंसेस पड़ता है। एग्ज़ैक्टली उसको नंबर्स पता होंगे और उसको ये पता होगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहिए, उसको ये भी पता होगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल वो कंसीडर करता है, वो कहता है यार ऐसा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो वीज़ा नहीं लग रहा, तो यूके चलते हैं। तो यूके को उसने पढ़ना शुरू किया तो पता लगा कि यार यूके की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग ये है, कौन-कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ पे किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, क्या-क्या ऑफ़र करती हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, वहाँ की लिविंग कैसी है, कल्चर कैसा है, फ्यूचर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कैसी हैं। तो ये सारा कुछ वो स्टडी करेगा, ये समझने की कोशिश करेगा या किसी से पूछेगा, डिफरेंट ग्रुप्स में देखेगा, फेसबुक ग्रुप्स हैं और इस तरह डिफरेंट, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता जाएगा और एक डिसीजन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। फिर उसको किसी ने बताया कि यार तुम ना जर्मनी चले जाओ, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, सिर्फ़ ब्लॉक अकाउंट का मसला होता है। तो जर्मनी एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, तो उसने कहा चलें मैं देखता हूँ यार, अगर तो फीस नहीं है तो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, बड़ी लोअर सी माइनर सी फीस है। तो उसने जर्मनी स्टडी करना शुरू कर दिया। जर्मनी स्टडी किया, वहाँ से कुछ चीज़ें समझी, लेकिन सारी चीज़ें समझने के बाद उसको लगा यार ओके एजुकेशन इज़ गुड, कोई मसला नहीं है। ब्लॉक अकाउंट है, येस आई हैव सम इश्यूज़ विद ब्लॉक अकाउंट, लेकिन चलें क्योंकि स्टेटमेंट तो हमने यहाँ पे भी शो करानी है, तो उसको हम एज़ ए रेफरेंस अपने इंटरव्यू में कोट नहीं कर सकते कि यार मैं ब्लॉक अकाउंट की वजह से नहीं जा रहा। लेकिन और क्या रीज़न हो सकती है कि मैं जर्मनी नहीं जा रहा, मैं यूके जा रहा हूँ, यूकेवीआई को हमने जो बताना है। तो उसमें ये होगा कि जी जर्मनी के अंदर मैंने कुछ देखा कि यूनिवर्सिटीज़ का ये कुछ फ़ी वगैरह है, डिफरेंट ये तरह प्रोग्राम अवेलेबल है, ये लिविंग कॉस्ट पड़ती है। लेकिन मुझे ना सारी स्टडीज़ के बाद एक मसला समझ आया है कि यार यूरोप में ना लैंग्वेज बैरियर है। कि बजाय कि मैं 1 साल की मास्टर्स डिग्री पे यूके जा रहा हूँ, उसके बजाय मैं 1 साल की 2 साल की मास्टर्स डिग्री पे या ऑस्ट्रेलिया जाऊँ या 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम पे मैं अगर जर्मनी चला जाता हूँ, तो जर्मनी के अंदर मुझे लैंग्वेज बैरियर आएगा। वहाँ पे 1 डेढ़ 2 साल तो मैं लैंग्वेज पे मुझे स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आगे मेरे जो पीएसडब्ल्यू है या पीआर के वो ऑप्शंस बन सकें, मेरी ज़िंदगी आसान हो सके। तो वो जो मैंने 1 डेढ़ साल लैंग्वेज पे जो स्पेंड करना है, तो व्हाई नॉट कि वो मैं इधर यूके अगर चला जाऊँ, एक तो प्रोग्राम की ड्यूरेशन कम है और दूसरा 1 साल मुझे लैंग्वेज पे नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। मैं अपनी लर्निंग पे स्पेंड करूँ, अपने करियर पे स्पेंड करूँ और अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर। उससे मेरे जो फ़ोकस है वो बेहतर हो जाएगा और फ़ोकस बेहतर होगा तो आपके रिज़ल्ट्स बेहतर हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप यूके को कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। कभी मैंने स्टडी किया, ये भी स्टडी किया, कनाडा भी स्टडी कर लिया मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस स्टडी कर लिया। आप ज़्यादा ऑप्शंस ना डालें, ये भी चीज़ें कन्फ्यूज़ कर देंगी आपको। 3-4 कंट्रीज़ मैक्सिमम इंक्लूडिंग यूके। यूके इंक्लूड करके 3 और कंट्रीज़ कर लें, एक आप ऑस्ट्रेलिया कर लें, एक आप जर्मनी कर लें या एक आप कनाडा करना चाह रहे हैं, लेकिन कनाडा के बजाय मैं प्रेफ़र करता हूँ कि हम उसको फ्रांस रेफ़र कर दें क्योंकि तकरीबन सिमिलर जस्टिफ़िकेशंस वहाँ पे भी बन जाती हैं जो जर्मनी वाली बनेगी कि लैंग्वेज बैरियर है, एजुकेशन वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, फ्री है, देती हैं, लेकिन कुछ लैंग्वेज बैरियर है जिस वजह से मैंने वो भी डिनाई कर दिया। यूरोप के अंदर फिर आप चले फ़िनलैंड, स्वीडन रेफ़र कर दें, लेकिन वहाँ पे भी फ़ीसें जो हैं वो यूके के बराबर ही हैं, प्रोग्राम की ड्यूरेशन ज़्यादा है और इसके साथ-साथ लैंग्वेज बैरियर भी है, तो इस वजह से मैंने वो भी डिनाई कर दिया। तो यू हैव टू मेंशन एग्ज़ैक्ट डिटेल्स, स्पेसिफिक डिटेल्स। जनरल नहीं चलेगा कि यूके एक बड़ी डेस्टिनेशन है, यूके इज़ अ बिगर कंट्री, यूके इज़ अ मल्टीकल्चरल कंट्री। हाँ, अगर आप कह रहे हो ना यूके इज़ अ मल्टीकल्चरल कंट्री तो आपको बताना पड़ेगा
कैसे मल्टीकल्चरल है। डिफरेंट वहाँ पे दुनिया से ममालिक से लोग आते हैं। मुझे अल्स्टर यूनिवर्सिटीज़ कितने मुल्कों के स्टूडेंट्स को होस्ट करती है और वो जो मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट है आपको क्या फ़ायदा देगा? आप उससे इंस्पायर क्यों हो रहे हैं? आज तक आप पाकिस्तान में रहे हैं, एक ही कम्युनिटी, एक ही तरह के लोगों से रहे हैं और आप अचानक से आप कह रहे हैं कि मुझे मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट बड़ा पसंद है। तो उसके पास आपके पास कोई जेन्युइन स्पेसिफिक रीज़न होनी चाहिए, जिस वजह से आप जस्टिफ़ाई कर सकें। नहीं तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, भई आपको कैसे ये बताएँ ज़रा मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट कैसे इंस्पायर करता है और ये आपको हेल्प आउट कैसे करेगा? इंस्पायर तो कर ही रहा है, आप आ गए। तो आपको अपनी लर्निंग के अंदर जो आपके फ्यूचर प्लान है, जिस वजह से आप यूके आना चाह रहे हैं, तो ये मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट आपको हेल्प करने कैसे लगा है? इसी तरीके से जो हमने पहली बात की व्हाई यूके, तो उसमें आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज़ की क्यूएस रैंकिंग, उन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं वो यूनिवर्सिटी, उनको कंपेयर करना पड़ेगा यूके की यूनिवर्सिटीज़ के। यूके की यूनिवर्सिटीज़ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, सैलरीज़ क्या प्रोवाइड की जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपको लर्निंग में कैसे हेल्प करती हैं, उससे आपके जो करियर के चांसेज़ हैं, कंपैरिज़न टू अदर कंट्रीज़ वो कैसे बेहतर हो जाते हैं।